हैं इमरान खान की, तो अडयाला जेल से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या क्या था इमरान खान का एजेंडा, क्या था गुफ्तगू के दौरान? मतलब मुझे बताएं कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू की क्या ज़रूरत थी इस वक्त? इमरान खान के पास एक मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है, संजीदगी का फुकदान है, और वो अब लकीर पीट रहे हैं, जबकि शाम गुजरे को शाम को गुजरते हुए बहुत देर हो चुकी है। अब उन्होंने इंदिया दिया है, बल्कि इरादा जाहिर किया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चलने वाले ये खुशाइन बात है, डील करने के लिए तैयार है, राइट? डील नहीं, मुज़ाकरात, जो उनके अल्फाज हैं हम वही कहेंगे। ये एक खुशाइन बात है, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। एक वक्त था जब शायद दूसरी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा था, तब ये अपनी जिद पे अड़े हुए थे और अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन अगर अब भी बर्फ़ पिघलती है और दोनों तरफ से एक अच्छे माहौल में मुज़ाकरात किए जाते हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जमहूरियत को रास्ता मिलता है, और ये जो एक सियासी बहरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर इसका कोई राह हल निकलता है तो ये खुशाइन बात है। बाल उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फिर वही जली कटी सी बातें की हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने ये किया वो किया, और मेरी गलती है कि मैंने ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत कबूल की, और उनका ये दावा है कि मुझे अक्सरियत से महरूम रखा गया। और दूसरी वो उनका कहना है कि जी मैंने एक तो ये हुकूमत कबूल की जो इतनी मजबूत नहीं थी, वो मेरी गलती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैंने जो जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी वो मेरी गलती है। तो अब आपकी गलतियों की सज़ा आपने भी भुगती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने भुगती है और भुगत रहे हैं हम सब। तो अल्लाह करे कि आप आने वाले दिनों में अगर आपको रहाई मिलती है तो आप अपनी सियासी गलतियों से सीखें और एक संजीदा सियासत करें, तामीरी सियासत करें। और सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और सियासत में मैं समझता हूँ जो अना का असीर होता है वो इस ज़ंदान से जो बड़ा कैद खाना वो आपकी अना का कैद खाना है। अगर आप ज़ंदान से बाहर होते हुए भी अपनी अना के असीर हैं, अना के खौल में बंद हैं, कैद में आपने आपको अपनी अना का कैदी बनाया हुआ है, तो आप अपनी नाक से आगे देखने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। फिर आप जज्बाती फ़ैसले करते हैं, और जज्बाती फ़ैसले फिर आपको हक़ाइक़ से बहुत दूर ले जाते हैं। इमरान खान ने अपनी जो उनको जोम था कि मैं बड़ा मकबूल हूँ, वो जोम ने उनको आज ज़ंदान में पहुँचाया है। अगर वो चीज़ों को तस्लीम करते, तब्दीली को तस्लीम करते, एक तब्दीली वो थी जो दावा करते हैं कि मेरी वजह से आई, PTI तब्दीली लेके आई। एक तब्दीली वो थी जो अदम एतमाद के बाद आई। तो वो भी एक जमहूरी प्रोसेस था, वो जिस तरह भी हुआ हम उस बहस में नहीं आते। लेकिन जब आप तब्दीली को तस्लीम नहीं करेंगे, आप अदम एतमाद के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, और आप आनन फानन पार्लियामेंट से बाहर आ जाएंगे, और फिर आपको मुझ समेत बहुत सारे जो दानिशवर हजरात हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, कॉलम निगार हैं, उन्होंने इनको बारहा कहा कि आप पंजाब की और KP की असम्बलियाँ मत तोड़ें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कौमी असम्बली में उसी तरह अपना एक मुतहरक अपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन जो वाकफ़ान हाल वो जानते हैं कि इमरान खान सबकी सुनते थे, लेकिन मानते थे सिर्फ अपनी अहलिया की। तो जब आप अपने सियासी इत्तेहादियों की और पाकिस्तान के अंदर जो दानिशवर हैं, जो कॉलम निगार हैं, कलमकार हैं, जो नफ्स शनास हैं, जब वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये बंद गली की तरफ मत जाएं, बंद गली से बाहर निकल आएँ, तो इमरान खान ने किसी की नहीं सुनी, अपनी अहलिया के मशवरों पर कान धरा, और उसका अंजाम सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ अब जब भी उनको गुफ्तगू का मौका मिलता है तो कोई अच्छा तासुर दें, कोई संजीदा बात करें, तामीरी बात करें, और ये जली कटी बातें करने से कुछ नहीं होगा।
सर मुझे बताएं, ये जो एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुआ है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, $3 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी के हवाले से ये एग्रीमेंट अभी हुआ है, तो क्या आपको कोई आइडिया है? आई वांट टू नो कि क्या रीज़न है, क्या क्लॉजेस हैं, क्या देखिए, एजेंडा है? पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। जो मईशत है वो बेहतर से बेहतर हो रही है। जो एक डॉलर की परवाज़ थी, डॉलर की डोर काफ़ी हद तक काट दी गई है जी। और डॉलर बतदरीज उसका ग्राफ नीचे आ रहा है और पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की क़यादत ने ये तय कर लिया है कि हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कशकोल को तोड़ दिया जाए या इसका हुजम कम से कम कर दिया जाए। तो उसका बेहतरीन रास्ता यही है कि आप एड नहीं, ट्रेड पर फोकस करें। तो ये एड का ऑप्शन काफ़ी हद तक मिनिमाइज करके ट्रेड का जो एक दरवाज़ा है वो कुशादा किया जा रहा है, जी। रास्ते हमवार किया जा रहे हैं। और ये एक अच्छी सिमत, दुरुस्त सिमत में एक अच्छा कदम है कि आपने एक इस्लामी मुल्क के साथ मुआहिदा किया है। इससे आपके यहाँ बहुत सारा जो रोज़गार पैदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी मैशत मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी। और यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए आप एक एटमी ताकत के बाद आप एक मुआशी ताकत बन सकते हैं। अब जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, इसी तरह आज फिर ये खबर दोबारा आई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है निगरान मोहसिन नकवी, वो कनाडा की ऑफिशल्स के साथ मिल रहे हैं और अनकरीब वो माहिदा भी तय पा जाएगा। पंजाब से बहुत सारे हमारे हज़ारों जो हुनरमंद नौजवान हैं, लोग हैं, वो रोज़गार के लिए कनाडा जाएंगे और यकीनन वो सारे अपने अपने ख़ानदानों के कफ़ील हैं। तो वो जो भी उनकी आमदनी होगी वो सारा का सारा जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान में आएगा और एक मैं कहना चाहिए वो भी पाकिस्तान की मैशत के लिए एक ठंडी हवा का झोंका होगा। तो आप एक रियासत के तौर पर कशकोल के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करती। तो यही रास्ता है तिजारत का, बरामदात का, कि आप उस पर इन्हिसार करें। और ज़रात, इवन मैंने कल भी शायद आपसे बात की थी कि अब बहुत सारी जो ऐसी हमारी अराज़ी है जो से कभी काश्त हुई नहीं है, अब वो ज़ेरे काश्त है, तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ा मस्बत और खुशाइन पहलू है कि पाकिस्तान ने बरदर इस्लामी मुल्क यूएई के साथ ये जो इतना बड़ा मुआहिदा किया है। और ये एक उम्मीद की किरण है और ये कहना चाहिए बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारे मुआहिदे ऐसे सामने आएंगे। सर मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है ये कहते हुए और बताते हुए भी कि 172 फ़लस्तीनी फिर से शहीद, मतलब और शहीद। गाज़ा पे फिर से इजरायली बमबारी हुई है, तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है कि आपके माइंड में क्या कोई स्ट्रेटजी आती है या कोई एडवाइस या कोई ऐसी बात जो वाकई उन तक पहुंच जाए कि ये अब मेरे ख्याल से खून खराबा बंद हो जाना चाहिए?